राजधानी दिल्ली को जलभराव मुक्त बनाने को लेकर दशकों पुराने ड्रेनेज सिस्टम को बदलने की तैयारी है। वार्ड के हिसाब से पुराने नालों की सूची तैयार होगी। मेयर शैली ओबरॉय ने आज इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि 500 करोड़ रुपए के फंड से नालों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि दिल्ली में 20 से 30 साल पुराना ड्रेनेज सिस्टम काम कर रहा है। इसे वर्षों से बदला नहीं गया है। यह पूरी तरह से खराब हो चुका है। दिल्ली नगर निगम के अफसरों को खराब ड्रेनेज सिस्टम की सूची तैयार करने और उसको बदलने में आने वाले खर्च का अनुमान लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जैसे हम सबको मालूम है कि कुछ दिन पहले राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 बच्चों की जान चली गई और अभी भी दिल्ली में मॉनसून जारी है और जगह जगह जो है वाटर लॉगिंग और जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। राजेंद्र नगर के केस को देखते हुए और जगह जगह जल भराव की समस्या को देखते हुए कुछ जो है हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो बेसमेंट में इल्लीगल तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं, जितने भी बिल्डिंग बायलॉज हैं उन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और उन सभी कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन देने का निर्देश अगले दिन से ही दे दिया गया था और उस दिन से लेकर आज तक उन बेसमेंट्स पर एक्शन लिया जा रहा है और साथ ही उनको सील किया जा रहा है। दूसरा, एक समस्या और भी देखने को मिली राजेंद्र नगर के केस में कि वहां पर एनक्रोचमेंट थी। जहां जहां फुटपाथ और ड्रेन्स पर पूरी दिल्ली में एनक्रोचमेंट है, वहां पर एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाया जाए और उन ड्रेन्स को खोला जाए जो एनक्रोचमेंट की वजह से ब्लॉक हो चुके हैं और जहां पानी की निकासी होने में दिक्कत करते हैं। तीसरा, अभी जैसे आपने देखा जहां जहां पानी की समस्या है, जल भराव हो रहा है, उन सभी इलाकों में स्पेशली जो वनरेबल पॉइंट्स हैं जहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या ज्यादा है, वहां पर पोर्टेबल पंप्स लगाए जाए। जैसे आप देख सकते हैं जहां जहां समस्या वाटर लॉगिंग की आई वहां ऑलरेडी पोर्टेबल पंप्स को इंस्टॉल कर दिया गया है और कल ही मैंने कमिश्नर एमसीडी को निर्देश दिए हैं कि 24 घंटे सातों दिन जब तक ये मॉनसून है एमसीडी के सारे अधिकारी और सारे स्टाफ काम करेगा और अलग अलग शिफ्ट में उनकी ड्यूटी लगा दी जाएगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसी जो इंसिडेंट इस बार हुआ राजेंद्र नगर में कोई भी ऐसा इंसिडेंट दोबारा हो। उसके बाद एक समस्या और देखने को मिली कि जहां जहां पूरी दिल्ली में ओपन वायर्स और केबल्स हैं, पूरी दिल्ली में इन इलाकों का सर्वे किया जाए और इमीडिएट एक्शन उन वायर्स पर लिया जाए और साथ ही जो हमारी एजेंसीज हैं एनडीपीएल और बीएसईएस, इनके साथ कोऑर्डिनेशन में वो काम किया जाए। क्योंकि हाल ही में एक केस देखने को मिला था जहां पर एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स की करंट लगने से जान चली गई थी। उसके बाद दिल्ली में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर ओल्ड बैरल्स हैं। ओल्ड बैरल्स, अगर हम बैरल की बात करें तो जहां पर सीवर और जो हमारा स्ट्रॉम वाटर ड्रेन है वहां पे कंबाइंड ड्रेनेज होती है और सबसे ज्यादा समस्या उन इलाकों में देखने को मिलती है जहां पर ऐसे बैरल्स होते हैं। तो अधिकारियों को इस चीज का भी निर्देश दे दिया गया है कि पूरी दिल्ली में सर्वे किया जाए कि जहां जहां कंबाइंड हमारा ड्रेनेज है वहां पर जो है एक्शन जल्द से जल्द लिया जाए ताकि जो वाटर लॉगिंग की समस्या कम से कम हो सके। उसके बाद आज भी उस इंसिडेंट को देखते हुए जितने भी हमारे एमसीडी के आला अधिकारी हैं, आज हम तीनों ने, लीडर ऑफ द हाउस मुकेश गोयल जी ने और हमारे डिप्टी मेयर आले इकबाल जी ने, हम तीनों ने मिलकर आला अधिकारियों के साथ मीटिंग ली। उस मीटिंग में हमने निर्देश दिए हैं सभी अधिकारियों को कि पूरी दिल्ली में वार्ड वाइज लिस्ट बनाई जाए कि कहां कहां दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम को रिवैम्प करने की जरूरत है। क्योंकि देखने में आ रहा है कि कितने सालों से 15, 20, 25, 30 सालों से दिल्ली में ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां पर ड्रेनेज सिस्टम अभी तक कभी भी चेंज नहीं हुआ। तो अब देख सकते हैं कि वो जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बैठ चुका है। तो वार्ड वाइज लिस्ट बनाने के निर्देश आज दे दिए हैं और इन्हीं जितनी भी लिस्ट बनेगी उस ड्रेनेज सिस्टम को रिवैम्प करने के एस्टिमेट बनाने के भी निर्देश दे दिए हैं और उन एस्टिमेट्स को मेयर डिस्क्रिशनरी फंड से काम चालू करवाने के भी निर्देश दिए हैं। क्योंकि हम चाहते हैं दिल्ली में जो ड्रेनेज सिस्टम है बहुत पुराना है,
जिसकी वजह से दिल्ली में जगह जगह वाटर लॉगिंग और जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। अब इतने सालों से 25-30 सालों से ये ड्रेनेज सिस्टम चेंज नहीं हुए और हम चाहते हैं, एमसीडी में अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए और ऑन द ग्राउंड हमें ये चीजें इंप्लीमेंट करनी है कि जितना भी पुराना ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम रिवैम्प करें, उसको हम रिप्लेस करें, ताकि जो वाटर लॉगिंग की समस्या दिल्ली की जनता को झेलनी पड़ रही है वो ऐसा दोबारा ना हो और जो राजेंद्र नगर में जो एक दुखद घटना हुई, ऐसी घटना भी आने वाले समय में ना देखने को मिले। अब मैं चाहूंगी कि मुकेश गोयल जी हमारे लीडर ऑफ द हाउस हैं, इस पर अपने विचार रखें। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।